जियुन ओंको या जियुन सोंजा नाम से भी इन्हें बोला जाता है। इनका जन्म ओसाका में हुआ। ओसाका में ही ये पले बड़े। इनके जो पिता थे वो एक समुराई थे, इनफैक्ट एक मास्टरलेस समुराई थे और अपने समय के एक अच्छे समुराई थे। इनकी माँ एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थी और 13 साल की उम्र में ही ज़बरदस्ती इनके पिता की डेथ के बाद इन्हें शिंगोन विनयाज एक सेक्ट होता था जो कि बुद्धिज़्म की ही एक ब्रांच होती थी, जैसे ज़ेन है और भी ब्रांचेज़ हैं। तोकुगावा एरा के दौरान ये काफ़ी प्रचलित थी। तो शिंगोन सेक्ट में निंको तेइकी नाम के एक मास्टर के अंडर में इन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया गया। हालांकि ये जो शिंगोन एक्ट है ये तांत्रिक बुद्धिज़्म के ऊपर काम किया करता था, जापानीज़ तांत्रिक बुद्धिज़्म। और उन्होंने जो भी उनका मॉन्क का जो भी डिसिप्लिन होता है, मोनेस्टिक डिसिप्लिन्स, उसको फॉलो किया। और निंको तेइकी जो इनके मास्टर थे उनके इन्फ्लुएंस में और अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनके लेट जो टीन्स उनका जो था, मतलब 18-19 साल की उम्र में, इनफैक्ट 20-21 साल की उम्र तक आते आते उनका झुकाव ज़ेन बुद्धिज़्म की तरफ और ज़्यादा होने लगा। इंस्टेड ऑफ ये तांत्रिक बुद्धिज़्म से अलग हटके वो ज़ेन की तरफ बहुत वो होने लगे। इनकी माँ तब भी इनके साथ रहती थी और सपोर्ट करती थी इन्हें। वो दौरान ऐसा था जहाँ पे जापान में सिविल वॉर हो रखी थी। कन्फ्यूशियन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रचलित थी। कन्फ्यूशियन स्टडीज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और ये एक ऐसे स्कॉलर थे संस्कृत के जो कि मतलब उस समय कोई भी ऐसा नहीं था। तो आज अगर जापान में संस्कृत स्कॉलर्स की बात की जाए तो उनके जैसा संस्कृत स्कॉलर अभी तक कोई नहीं हुआ। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। कैलीग्राफी में इनका जवाब नहीं था। संस्कृत कैलीग्राफी भी की इन्होंने। फॉर 100 years आई हैव बीन अ पर्सन करके एक इनकी कैलीग्राफी आज भी है जो आपको जापान के म्यूज़ियम में मिल जाएगी। प्रोफाउंड सिंसियरिटी नाम की एक इनकी और आर्ट है जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में आज आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी फेमस हुए। हालांकि एक इनके जीवन का ऐसा किस्सा है कि जब ये इनके भाई थे वो प्रवचन दिया करते थे, वो भी एक ज़ेन स्कॉलर थे। तो ये उनके संपर्क में आके जो उनके डिवोटीज़ हुआ करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे, उन्हें जाके ये प्रवचन देने लगे और कई जगह जाते थे। तो इनकी माँ को इनसे एक अलग सा लगाव था क्योंकि वो देखा करती थी कि इसका झुकाव जो है ये शक्तियाँ पाने में नहीं है, कोई नेम फेम पाने में नहीं है। तो ये एक ऐसा कैंडिडेट है और चूँकि वो बुद्धिस्ट स्कॉलर रहीं तो वो समझती थी इस बात को कि ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो एक्चुअली बुद्धिज़्म को पा सकता है, जो रियल बुद्धिज़्म है, जिसकी ये बात भी किया करते थे। एक समय था जहाँ पे इन्होंने ये बात छेड़ी शिंगोन एक्ट में रहते हुए ही कि हमें जो एट द टाइम ऑफ बुद्धा के समय पे जो भी जिस प्रकार का बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता था, आज भी मॉन्क्स को उसी प्रकार का बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहिए। तो ये एक इनका बहुत लीडिंग मूवमेंट था जो उस टाइम पे काफ़ी नेम और फेम पकड़ा। विनाया ऑफ ट्रू धर्मा मूवमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्ट लिया, एक अच्छा नाम कमाया। लेकिन इनकी माँ ने इनसे एक बार कहा कि ये जो तुम जाते हो और सारे भक्तों को जाके कहानियाँ सुना रहे हो, सारे भक्तों को जाके बातें बता रहे हो अपने भाई के, क्या तुमने इसीलिए बुद्धिज़्म ज्वाइन किया था कि तुम एक चलती फिरती डिक्शनरी बन जाओ? अक्सर हमारे जीवन में यही होता है कि हम लोग निकलते तो हैं परमात्मा की भक्ति करने और कुछ और ही करने में लग जाते हैं। एक कुछ कहावत भी है हिंदी में कि निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ऐसा सा हमारे जीवन का कुछ हाल हो जाता है, वही इनके जीवन का हो गया था। तो उनकी माँ ने कहा जाओ किसी पहाड़ की तलहटी में किसी मंदिर के भीतर बैठ जाओ और अपने आप को बंद कर लो और तब तक मत निकलना जब तक वहाँ से एनलाइटनमेंट हासिल ना हो जाए। अपने जीवन में हम लोग को ये देखना चाहिए कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं, निकले थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास।